नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे यदि हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी 45,500 के पास आकर इस वीक क्लोज हुई है। दोस्तों, बैंक निफ्टी को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो 45,500 के पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है और बैंक निफ्टी पिछले 3 वीक से कंटिन्यूस यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है और इसने इस वीक जो है 45,500 के पास सपोर्ट ली है। दोस्तों, यदि हम 45,500 के पास यहाँ पे देखिए तो पहले भी बैंक निफ्टी इस लेवल के पास यहाँ पे गैप अप ओपन हुई थी और गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने जो हायर लेवल टच किया था 48,500 का लेवल टच किया। उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट होकर दोबारा 45,500 के पास आके यहाँ पे क्लोज हो गई। दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट सिनेरियो यही देखने को मिल सकता है कि बैंक निफ्टी यदि 45,500 के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, 1 या 2 दिन बिताए और यदि बैंक निफ्टी 45,500 से नीचे की तरफ आती है तो इसका पहला टारगेट हमें देखने को 45,000 के पास यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यदि बैंक निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ आती है तो दूसरा टारगेट हमें 44,000 के आसपास यहाँ पे सेल साइड के लिए देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखते हैं तो बैंक निफ्टी 46,500 से लेके 47,000 के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई है और यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे जब भी बैंक निफ्टी 46,500 के पास आई थी वहाँ से दोबारा सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होकर बैंक निफ्टी को दोबारा नीचे की तरफ ला रहे थे। यहाँ पे भी यदि हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी पिछले कुछ वीक से 47,000 के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी। कंसोलिडेट करने के बाद इस वीक बैंक निफ्टी ने 47,000 से लेके 46,500 के बीच में जो रेंज बनी हुई है इस रेंज को तोड़ते हुए बैंक निफ्टी 45,500 के पास आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। दोस्तों, हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा। दोस्तों, हमारे लिए यहाँ पे 45,500 की ये जो रेंज बनी हुई है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में यहाँ पे काम कर रही है और बैंक निफ्टी को यदि बैंक निफ्टी इस रेंज को क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। यदि हम बाइंग साइड की तरफ बात करते हैं तो 46,500 से लेके 47,000 के बीच में यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस बनी हुई है और यदि बैंक निफ्टी इस रेंज के आसपास यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सेल से दोबारा 45,500 के पास ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 46,500 से लेके 47,500 की यहाँ पे जो रेंज बनी है यहाँ पे हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी 47,000 से ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगे, यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद यदि ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये जो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक ये जो बैंक निफ्टी ने 46,500 से लेके 47,000 के बीच में ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए बनी हुई है, इस रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा और जब तक बैंक निफ्टी 47,000 से ऊपर ट्रेड करना शुरू ना करे तब तक हम बाइंग साइड की तरफ हमें एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे यदि हम 45,500 से 47,000 के बीच में यहाँ पे हमें सिर्फ 20 या 50 पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड करना है और हमें यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। यदि हम यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी ट्यूसडे को यहाँ पे क्या कर सकती है। यदि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 45,600 से 45,500 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट बनी है और बैंक निफ्टी जब भी इस रेंज के पास आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं और बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो हमारे पास 45,600 से 45,500 के बीच में स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट बनी हुई है। जब भी बैंक निफ्टी इस रेंज के पास आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होकर बैंक निफ्टी को दोबारा ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। बैंक साइड की तरफ यदि हम देखें तो यहाँ पे 46,000 से लेके 46,200 के बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है, और जब भी बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते बैंक निफ्टी को दोबारा नीचे की तरफ लेकर आते हैं। और कल बैंक निफ्टी कल यहाँ सेकेंड हाफ में इसी रेंज के पास कंसोलिडेट करता हुआ, तो 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि बैंक निफ्टी 46,200 से ऊपर ट्रेड करने शुरू करती है ट्यूसडे के दिन, और फर्स्ट हाफ में यहाँ ट्रेड करके सेकेंड हाफ में यदि ये ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 46,400 के आसपास का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें 46,600 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे 45,600 के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और रेंज बनाने के बाद यदि ये 45,000 सेकेंड हाफ में 45,500 से नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे जो हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 45,400 के आसपास का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें 45,200 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये जो हमारे पास यहाँ पे रेंज बनी है जो कि 45,600 से लेके 46,200 के आसपास यहाँ पे जो डेली चार्ट पे यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी को ध्यान से देखते हैं तो इसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रही है, और यदि ट्यूसडे को बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में ओपन होके इसी कंसोलिडेट करती हुई क्लोज कर देती है तो इस रेंज के बीच में हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। वैसे तो हमें इस रेंज में ट्रेड लेना ही नहीं है, और हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी या तो 45,500 से नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करे तो हमें सेल साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे, और बाइंग साइड की तरफ हम देखें तो 46,200 से ऊपर यदि बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे पास ये जो यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है जो कि 46,000 से लेके 46,200 के बीच में बनी, यहाँ पे जो रेंज बनी हुई है इस रेंज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसी रेंज के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी सैटरडे के सेशन में यहाँ पे सेकंड हाफ में बहुत अच्छी कंसोलिडेट हुई है, और कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे टारगेट बाइंग साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और सेल साइड की तरफ मैंने आपको बताया कि 45,600 से 45,500 के बीच में यहाँ पे जो रेंज बनी हुई है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और यदि सेल साइड की तरफ बैंक निफ्टी आती है तो हमें 45,500 से नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी को कंसोलिडेट करने देना है। उसी के बाद यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करनी है, यहाँ पे प्राइस एक्शन आती हुई नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे सेल साइड की तरफ हमें एग्रेसिव ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ट्यूसडे के सेशन में बस यही ध्यान रखिएगा कि हमें 45,500 से लेके 46,250 के बीच में ये जो रेंज है इस रेंज के बीच में हमें यहाँ पे वेट करना है, और वेट करने के बाद बैंक निफ्टी जिस भी तरफ को निकलेगी उस तरफ हमें यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। तब तक हमें वेट करना है, और इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। यदि हम इस रेंज के बीच में ट्रेड लेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।